अकबर के दरबार में उस दिन माहौल कुछ अलग था। बादशाह अकबर हमेशा की तरह दरबार के बीचों बीच अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी मौजूद थे। बीरबल अपनी सामान्य मुस्कुराहट के साथ दरबार के कोने में खड़े थे। अचानक बादशाह के मन में एक अजीब सा सवाल उठा। बीरबल, अकबर ने शाही आवाज में पुकारा, आज मैं दरबार में एक नई परीक्षा लेना चाहता हूं। इस बार यह परीक्षा झूठ और सच की होगी। देखना चाहता हूं कि तुम अपने तर्कों से कैसे झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकते हो। पूरा दरबार चुप हो गया। दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, यह काम आसान नहीं है, मगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। अकबर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, ठीक है, आज हम झूठ की परीक्षा करेंगे। जो इसमें सफल होगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने मानना होगा कि तुम भी झूठे हो। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यह परीक्षा कठिन है, लेकिन वे अपनी बुद्धिमानी पर भरोसा करते थे। पहला चरण, झूठ को सच बनाना। अकबर ने दरबारियों से कहा, कोई एक बड़ा सा झूठ बोलो और देखो बीरबल उसे सच कैसे बनाते हैं। दरबार के एक चतुर दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहांपना, मैंने कल रात आसमान में हाथी उड़ते हुए देखा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। यह इतना बड़ा झूठ था कि कोई भी इसे सच नहीं बना सकता। अकबर मुस्कुराए और बोले, अब बताओ बीरबल, इसे सच बनाओ। बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, हुजूर, यह बिल्कुल सच है। क्योंकि झूठ बोलने के लिए आदमी को देखना जरूरी नहीं होता, वह सिर्फ कह सकता है। और उसने कहा कि उसने देखा, तो उसके कहने में सच यही है कि उसने यह कहा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने तर्क से झूठ को सच बना दिया। दूसरा चरण, सच को झूठ साबित करना। अब अकबर ने कहा, अब सच को झूठ साबित करो। अगर तुम यह कर पाए तो मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। बीरबल ने दरबार के एक पहरेदार से कहा, तुम सच सच बताओ कि क्या तुमने आज सुबह सूरज को उगते देखा। पहरेदार ने तुरंत कहा, हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से सूरज को उगते देखा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपना, यह झूठ बोल रहा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब सूरज उगता है तब सभी सोए रहते हैं। अगर यह कह रहा है कि उसने देखा, तो इसका मतलब यह है कि या तो यह सोया नहीं था, यानी यह अपनी ड्यूटी छोड़कर जाग रहा था, या फिर यह झूठ बोल रहा है। दोनों ही हाल में यह सच नहीं हो सकता। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुम तो सच में कमाल हो। तीसरा चरण, जनता के बीच झूठ की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह अगले दिन शहर की जनता के बीच झूठ की परीक्षा करें। भीड़ इकट्ठा की गई। बाजार में एक मंच लगाया गया और लोग जमा होने लगे। अकबर ने घोषणा की, आज हम देखेंगे कि झूठ की दुनिया में सच की क्या जगह है। बीरबल अब इस सभा में यह साबित करेंगे कि झूठ भी सच बन सकता है और सच भी झूठ। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। तभी बीरबल ने लोगों को चुनौती दी, जो सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है वह आगे आए। पहला आदमी बोला, मैंने तो कल समंदर के बीच में पहाड़ देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह सच है, क्योंकि समंदर की लहरें भी पहाड़ जैसी ऊंची होती हैं। लोग तालियां बजाने लगे। दूसरा आदमी बोला, मैंने तो कल एक चींटी को हाथी को उठाते हुए देखा। बीरबल बोले, बिल्कुल सच।
अगर हाथी छोटा हो और चींटी को बड़ा समझो तो यही नजर आएगा। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। झूठ में फंसा सच। अब बीरबल ने खुद जनता से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो हमेशा सच बोलता है? एक आदमी गर्व से आगे आया और बोला, हाँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह सच है तो तुमने खुद अभी झूठ बोला, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जिंदगी में कभी झूठ न बोला हो। इसलिए तुम्हारा यह दावा ही झूठ है। लोग ठहाके लगाने लगे। दरबारियों की परीक्षा। दरबार लौटकर अकबर ने कहा, अब दरबारियों की बारी है। जो भी यह साबित कर देगा कि बीरबल झूठ बोल रहा है, उसे मैं सोने की थाली दूंगा। एक दरबारी बोला, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि तुमसे भी बड़ा बुद्धिमान कोई है? बीरबल ने तुरंत कहा, हाँ, है। अकबर ने हंसते हुए कहा, देखो, यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीरबल से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही तो मैं चाहता था। आपने खुद कहा कि मेरा कथन झूठ है। इसका मतलब यह हुआ कि सच यह है कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल की अंतिम चाल। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, अब अंतिम परीक्षा लो। अगर तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हें मेरा सबसे कीमती इनाम मिलेगा। बीरबल ने दरबारियों और जनता के बीच खड़े होकर कहा, मैं कहता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर यह झूठ है तो इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन अगर यह सच है तो मैं झूठ बोल रहा हूं। तो बताइए, मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? पूरा दरबार चुप हो गया। किसी के पास जवाब नहीं था। अकबर ठहाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने हमें उलझा दिया। यही तुम्हारी जीत है। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल को सोने की थाली और बहुमूल्य रत्नों से नवाजा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से झूठ को भी सच और सच को भी झूठ साबित किया जा सकता है। लेकिन असली सच्चाई यही है कि तर्क और बुद्धि से ही इंसान मुश्किलों को मात दे सकता है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, यही जीवन की सीख है। कभी कभी सच और झूठ हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। जो समझदार होता है वह दोनों को पहचानकर सही समय पर सही दिशा देता है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल की झूठ की परीक्षा में जीत के बाद दरबार में कई दिन तक उसकी चर्चा होती रही। हर कोई कह रहा था कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ऐसे ही एक दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, बीरबल, तुम्हारी पिछली जीत ने तुम्हें और भी प्रसिद्ध कर दिया है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि अगर झूठ और सच को इतना उलझा दिया जाए कि पहचानना मुश्किल हो जाए, तब भी क्या तुम जीत पाओगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, झूठ कितना भी उलझा हो, बुद्धि की कसौटी पर टिक नहीं सकता। अकबर ने कहा, ठीक है, इस बार परीक्षा और कठिन होगी। इस बार तुम्हें सिर्फ दरबार में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में जाकर झूठ और सच की असली परीक्षा लेनी होगी। पहला मोड़, गांव का बूढ़ा और उसका दावा। बीरबल अपनी परीक्षा शुरू करने के लिए सबसे पहले एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो अपने झूठों के लिए मशहूर था। बूढ़ा हंसते हुए बोला, बीरबल, मैं तो ऐसा झूठ बोलता हूं कि खुद लोग उसे सच मान लेते हैं। क्या तुम उसे झूठ साबित कर पाओगे? बीरबल बोले, कहो तो, मैं कोशिश करूंगा। बूढ़ा बोला, मैंने कल अपने खेत में सोने की फसल काटी है। गांव वाले हंस पड़े। सब जानते थे कि यह झूठ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही।
यह सच है क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से की गई खेती ही असली सोना है। तुम्हारा दावा झूठ नहीं, एक सीख है। गांव वाले दंग रह गए। बूढ़ा भी चुप हो गया। दूसरा मोड़, व्यापारी का सच। इसके बाद बीरबल शहर के बाजार पहुंचे। वहां एक व्यापारी ने कहा, मैं हमेशा अपने ग्राहकों को सच बताता हूं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल ने उसकी दुकान से एक वस्तु उठाई और पूछा, यह कितने की है? व्यापारी बोला, 10 अशर्फी। बीरबल ने पास वाली दुकान से वही वस्तु 7 अशर्फी में खरीदी और वापस आकर बोले, अब कहो तुम्हारा सच कहाँ है? व्यापारी शर्मिंदा होकर बोला, हुजूर, व्यापार में थोड़ा झूठ चलता है। बीरबल ने भीड़ से कहा, देखो, जब सच पर स्वार्थ का पर्दा पड़ जाए तो वह झूठ में बदल जाता है। तीसरा मोड़, दरबार में नई पहेली। बीरबल वापस दरबार लौटे और अकबर को पूरा हाल सुनाया। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हें मेरी आखिरी पहेली सुलझानी होगी। मैं ऐसा झूठ बोलूंगा कि तुम उसे सच नहीं बना पाओगे। अकबर ने कहा, बीरबल, कल रात मैंने सपना देखा कि तुम बादशाह बन गए और मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी यह सोचने लगे कि अब बीरबल फंस जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह बिल्कुल सच है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल बोले, सपनों में ही सब कुछ सच होता है। अगर आपने यह सपना देखा तो उस पल यह सच ही था, पर जब आप जागे तो वह झूठ बन गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। चौथा मोड़, जनता की बड़ी सभा। अकबर ने कहा, इस बार तुम जनता के बीच झूठ और सच की ऐसी परीक्षा लो कि लोग खुद उलझ जाएं। बीरबल ने एक बड़ी सभा बुलाई और घोषणा की, आज मैं ऐसा झूठ बोलूंगा जिसे आप सब सच मानेंगे। उन्होंने कहा, मैं कहता हूं कि यह सभा में बैठे हर व्यक्ति इस वक्त सपने देख रहा है। लोग हंस पड़े, लेकिन फिर सोच में पड़ गए। अगर हम सपने देख रहे होते तो यह सब कैसे सुन रहे? एक आदमी बोला। बीरबल बोले, यही तो झूठ है, लेकिन इसे सुनते ही तुम सोच में पड़ गए। यही साबित करता है कि झूठ भी कभी कभी सच जैसा लगने लगता है। अंतिम परीक्षा, सच का अंत और झूठ की जीत। अकबर ने आखिरी परीक्षा के लिए कहा, बीरबल, तुम ऐसा करो कि सच हार जाए और झूठ जीत जाए। बीरबल ने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने एक झूठी अफवाह फैलाई कि अगले दिन महल के बगीचे में सोने के सिक्के बरसेंगे। अगले दिन सारा शहर वहां इकट्ठा हो गया। जब कुछ नहीं हुआ तो लोग चौंके। तभी बीरबल बोले, देखो, झूठ जीत गया। सच यह था कि यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम सब झूठ पर यकीन करके आ गए। यही झूठ की ताकत है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा सकता है। निष्कर्ष, बीरबल की सीख। बीरबल ने कहा, हुजूर, असली सीख यह है कि झूठ और सच दोनों हमारी सोच और विश्वास पर निर्भर करते हैं। जो इंसान बुद्धि और विवेक से काम लेता है वह झूठ को भी पहचान सकता है और सच को भी कायम रख सकता है। अकबर ने बीरबल को मोतियों की माला और सोने की थाली इनाम में दी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। यह खबर पड़ोसी राज्यों और दूर देशों तक पहुंच गई। एक दिन फारस से आए एक विदेशी दूत ने अकबर के दरबार में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और होठों पर हल्की मुस्कान थी। दूत ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह,
मैंने सुना है कि बीरबल झूठ को सच और सच को झूठ बना सकता है। मैं आज इसे परखने आया हूं। अगर बीरबल हार गए तो मैं उन्हें अपने देश ले जाकर अपनी अदालत में मसखरा बना दूंगा। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है, बीरबल इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, चुनौती स्वीकार है, लेकिन यह खेल केवल बुद्धि का नहीं, धैर्य और तर्क का भी होगा। पहला चरण, विदेशी दूत का कठिन सवाल। दूत ने बीरबल से कहा, मैं एक झूठ बोलूंगा और तुम्हें उसे सच साबित करना होगा। वह बोला, कल रात मैं चांद पर गया और वहां सोने का महल देखा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब देखो तुम इसे कैसे सच बनाते हो। बीरबल ने सहजता से जवाब दिया, हुजूर, यह सच है। सपनों में इंसान कहीं भी जा सकता है। अगर इसने यह सपना देखा तो उसके लिए यह सच था। दूत चौंक गया, लेकिन उसने कहा, ठीक है, अब मेरी अगली चाल। दूसरा चरण, सच को झूठ बनाना। दूत ने कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह सच है तो साबित करो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। दूत बोला, मैं साबित नहीं कर सकता, पर मैं सच बोलता हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, तो तुम्हारा यह दावा झूठ है, क्योंकि जिसे साबित न किया जा सके वह तर्क पर टिक नहीं सकता। सच बिना सबूत के अधूरा होता है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। तीसरा चरण, उलझन भरी पहेली। दूत ने चालाकी से कहा, बीरबल, मैं कहता हूं अभी जो मैं बोल रहा हूं वह झूठ है। बताओ, मैं सच कह रहा हूं या झूठ। दरबारियों के सिर चकरा गए। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, यह कथन ही खुद को नकारता है। अगर यह झूठ है तो तुम सच बोल रहे हो, और अगर यह सच है तो तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए यह वाक्य निरर्थक है। सच और झूठ दोनों इसमें फंस गए। दूत चुप रह गया। चौथा चरण, बीरबल की बारी। अब बीरबल ने कहा, अब मेरी बारी है। उन्होंने दूत से कहा, मैं कहता हूं कि कल तुम अपने देश लौट जाओगे और अकबर को मानना पड़ेगा कि मैं जीता। दूत हंसकर बोला, यह तो झूठ है। बीरबल बोले, अगर तुमने इसे झूठ कहा तो कल लौटना पड़ेगा और मेरा कथन सच हो जाएगा। अगर इसे सच मान लिया तो भी यही होगा। दोनों ही हाल में जीत मेरी है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और दूत निरुत्तर हो गया। दूत की हार और बीरबल की जीत। दूत ने हार मान ली। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में लाजवाब है। मैं मान गया कि झूठ की परीक्षा में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अकबर ने बीरबल को मोतियों की माला पहनाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से ही सच और झूठ दोनों पर विजय पाई जा सकती है। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल ने कहा, हुजूर, झूठ और सच दोनों ही इंसान के तर्क और सोच पर निर्भर करते हैं। असली बुद्धिमानी यह है कि इंसान दोनों में फर्क समझे और समय पर सही दिशा दे। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। विदेशी दूत सम्मान के साथ लौट गया और बीरबल की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। विदेशी दूत को हराने के बाद बीरबल की बुद्धिमानी की गूंज और भी दूर दूर तक पहुंच गई। लेकिन अकबर को यह एहसास हुआ कि अब जनता को भी यह समझाने की जरूरत है कि सच और झूठ में फर्क कैसे पहचाना जाए। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल,
मैं चाहता हूं कि तुम एक सच और झूठ की अदालत लगाओ। इसमें लोग अपने विवाद और दावे लेकर आएंगे और तुम अपनी बुद्धिमानी से तय करोगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दरबार में तालियां बजीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपकी आज्ञा से मैं कल से ही यह अदालत शुरू करता हूं। पहला मामला, गाय बेचने वाला किसान। अगले दिन अदालत में भीड़ लगी थी। पहला मामला एक किसान का था। उसने कहा, हुजूर, मैंने अपनी गाय इस व्यापारी को बेची, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। फिर कहता है कि मैंने उसे कभी गाय दी ही नहीं। व्यापारी बोला, मैंने इस आदमी से कोई गाय नहीं खरीदी। बीरबल ने किसान से पूछा, गाय कैसी थी? किसान बोला, सफेद रंग की और उसके माथे पर लाल धब्बा था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, गाय को लाओ। गाय को लाकर दरबार में खड़ा किया गया। जैसे ही गाय आई, वह किसान के पास जाकर खड़ी हो गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखो, जानवर भी अपने मालिक को पहचानता है। सच सामने है, किसान सही है। दूसरा मामला, खोया हुआ हार। एक महिला रोते हुए आई। उसने कहा, मेरे सोने का हार चोरी हो गया है। मुझे यकीन है कि मेरी नौकरानी ने ही चुराया है। नौकरानी बोली, मैंने कुछ नहीं लिया। बीरबल ने नौकरानी से कहा, ठीक है, अगर तुम सच बोल रही हो तो यह डिब्बी पकड़ो। इसमें मैंने जादुई रेत डाली है। जो झूठा होगा, उसकी हथेली पर यह चिपक जाएगी। नौकरानी घबराई, पर डिब्बी उठाई और रेत हाथ में ली। बीरबल ने तुरंत कहा, देखो, इसकी हथेली साफ है क्योंकि इसने रेत को ठीक से छुआ ही नहीं। इसे डर था कि झूठ पकड़ा जाएगा। नौकरानी रो पड़ी और चोरी कबूल कर ली। तीसरा मामला, दो दोस्त और जमीन का विवाद। दो दोस्त अदालत में आए। एक ने कहा, यह जमीन मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, यह मेरी है। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं फैसला करता हूं। जमीन को बीच से खोदकर दोनों में बांट देते हैं। पहला दोस्त चुप रहा, पर दूसरा घबराकर बोला, नहीं, ऐसा मत करो। यह जमीन उसी को दे दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जो अपने हिस्से की जमीन छोड़ने को तैयार हो गया, वही असली मालिक है। सच सामने है। चौथा मामला, झूठ की चालाकी। अब एक आदमी आया जिसने कहा, हुजूर, मैंने कल रात आसमान से सोने के सिक्के गिरते देखे। भीड़ हंस पड़ी। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर यह सच है तो तुम वो सिक्के दिखाओ। आदमी बोला, मैंने सिक्के नहीं उठाए, बस देखा। बीरबल बोले, यही झूठ की पहचान है। जो बात सबूत के बिना हो, वह सिर्फ कल्पना है। भीड़ में हंगामा। अचानक भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, अगर तुम सच और झूठ में फर्क कर सकते हो तो यह बताओ, क्या मैं अभी सच बोल रहा हूं या झूठ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम अभी सच बोल रहे हो। आदमी बोला, नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं। बीरबल हंस पड़े और बोले, यही तो साबित करता है कि सच और झूठ एक दूसरे में उलझ जाते हैं, लेकिन समझदारी इन्हें अलग कर सकती है। निष्कर्ष, जनता की सीख। अकबर ने अदालत देखकर कहा, बीरबल, तुमने जनता को यह सिखा दिया कि सच और झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि बुद्धि और प्रमाण में छिपे होते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही जीवन की सच्चाई है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच की रोशनी में वह टिक नहीं सकता।
लेकिन बुद्धि ही वह दीपक है जो सच को उजागर करती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सच और झूठ की अदालत में बीरबल की बुद्धिमानी ने पूरे राज्य को प्रभावित कर दिया था। मगर अकबर हमेशा बीरबल की परीक्षा लेने के लिए नई योजनाएं बनाते रहते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, अब तक तुमने जनता और दूतों की झूठी बातों को सच या झूठ साबित किया, लेकिन अब मैं खुद तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं ऐसी पहेली बनाऊंगा कि तुम भी उलझ जाओगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, क्या इस बार बीरबल हार जाएंगे? बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, मैं आपकी किसी भी पहेली को हल करने के लिए तैयार हूं। अकबर की पहेली। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं कहता हूं जो मैं अभी कहने वाला हूं वह झूठ है। अब बताओ यह सच है या झूठ? दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। अगर अकबर का वाक्य सच है तो वे जो कहने वाले हैं वह झूठ होगा, लेकिन अगर वह झूठ है तो इसका मतलब अकबर सच कह रहे हैं। यह पहेली सच और झूठ का एक अनंत चक्र बन गई। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह कथन न तो सच है न ही झूठ। यह एक ऐसा जाल है जिसमें सच और झूठ दोनों फंस जाते हैं। इसे हम विरोधाभास कहते हैं। अकबर ने कहा, लेकिन इसका हल क्या है? बीरबल बोले, इसका हल केवल यही है कि इसे हल न किया जाए। कुछ बातें तर्क से परे होती हैं। जब सच और झूठ एक दूसरे को काट दें, तब बुद्धिमानी यही है कि हम उन्हें माने ही नहीं। अकबर चौंके और बोले, मतलब कभी कभी सच को नकारना ही असली सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल हुजूर। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारी बीरबल के तर्क से दंग रह गए। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, क्या इसका मतलब है कि कभी कभी झूठ को सच मानना भी पड़ता है? बीरबल बोले, हाँ, लेकिन तभी जब वह झूठ हमें सही दिशा में ले जाए। उदाहरण के लिए, बच्चे को डराकर पढ़ाना भी झूठ है, लेकिन उसका मकसद अच्छा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या मैं अब अपने राज्य में सच और झूठ की कक्षा शुरू कर दूं? बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, अगर लोग यह सीख लें कि कब सच पर विश्वास करना है और कब झूठ को नकारना है, तो आपका राज्य सबसे समझदार बन जाएगा। अंतिम परीक्षा, बुद्धि बनाम झूठ। अकबर ने आखिरी परीक्षा लेने के लिए कहा, बीरबल, मैं 3 बक्से रखता हूं। एक पर लिखा है इसमें सच है, दूसरे पर लिखा है इसमें झूठ है, और तीसरे पर कुछ नहीं लिखा। तुम्हें बताना है किसमें क्या है। बीरबल ने तीनों बक्सों को देखा और कहा, हुजूर, जिसमें सच लिखा है उसमें झूठ है, जिसमें झूठ लिखा है उसमें सच है, और खाली वाला सबसे बड़ा सच है, क्योंकि वह खुद को साबित करने के लिए किसी शब्द का सहारा नहीं ले रहा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर मेरी परीक्षा पास कर ली। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल को कीमती रत्नों की माला पहनाई और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी सच और झूठ दोनों पर विजय पा सकती है। असली ताकत उसी की है जो हर परिस्थिति में तर्क से सच खोज सके। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, यही राज्य और जीवन की सबसे बड़ी सीख है। सच और झूठ केवल शब्द नहीं, बल्कि समझ की परीक्षा हैं।